नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सी थर्ड पार्टी रोमांटिक हो सकती है, पेरेंट्स, बच्चे, करियर, कुछ भी हो सकता है। सो इस समय क्या चल रहा है उस सिचुएशन में, उसको देखते हैं। तो पहले देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या एनर्जीज हैं। सैडनेस एंड आइसोलेशन, ओवरऑल एनर्जी स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। देखिए, कहीं कुछ डिस्कनेक्ट है डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो थर्ड पार्टी का सिचुएशन है, ये थोड़ा लंबे अरसे से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये रीसेंट हो। अम, पर यहाँ जो सरफेस पे दिख रहा है वो कुछ और है, पर जो अंदर से है वो कुछ और है। तो सरफेस पे तो आप जैसे ये कूद रहे हैं यहाँ पे, पर अंदर से आप यहाँ पे एक अंधेरे कोने में बैठ के जैसे घुट रहे हैं। तो ये कनेक्शन इतना फुलफिलिंग नहीं है जितना शायद बाहर से कोई दिखा रहा हो या आपको दिख रहा हो। सिंपल शब्दों में, ये कनेक्शन में कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस है, जैसे एक दूसरे के साथ होके भी अकेला फील करना, या चीजें ठीक होने के बाद भी दिल कनेक्ट ना कर पाना। सो सेटिस्फैक्शन की कमी है। ये एनर्जी हैप्पी या लाइट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हैवीनेस, थोड़ा डिस्कनेक्ट डेफिनेटली है। ये प्रैक्टिकल लेवल पे डेफिनेटली चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, रूटीन, कोई एक्सटर्नल रीजन हो सकता है। वो चीजें जैसे आपके पर्सन को और थर्ड पार्टी को उन्होंने जोड़ के रखी हुई है। तो बाहर से ये कनेक्शन स्टेबल लग सकता है, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग है। हम साथ हैं पर वैसे कनेक्टेड नहीं है, टाइप एनर्जी है। और इसी वजह से आपके पर्सन के अंदर जैसे एक गैप क्रिएट हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए एक्चुअली क्या फीलिंग्स हैं। रिलीज, ओवरऑल एनर्जी, डे ड्रीम एंड डिसीजंस। कुछ रिलीज करने का थॉट है। सी कुछ लोगों के लिए ये इस कनेक्शन को ही रिलीज करने का थॉट है, जो चाहते हैं ये डिटैच हो रहे हैं। जैसे अगर ये ऑनेस्टली बोलेंगे तो ये कहना चाहेंगे कि मैं इस कनेक्शन से इमोशनली फ्री होना चाहता हूँ, इसमें मुझे कंटेंटमेंट नहीं फील होती है। मैं छोड़ने के बारे में इस कनेक्शन को सोच रहा हूँ। ये फीलिंग्स ग्रो नहीं हो रही हैं, बल्कि धीरे धीरे जैसे खुल रही हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये ओपनिंग हो रही है जैसे। तो वो है यहाँ पे। अम, ये पर्सन मेंटली कहीं और है, इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर वो इस सिचुएशन से बाहर आए तो उनकी लाइफ कैसी होगी। कॉन्templation बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मैं इस मूव इसे यहाँ से मूव ऑन कर जाऊं तो क्या होगा, या मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो क्या होगा, वो सब दिमाग में चल रहा है। तो दिल के लेवल पे ये कनेक्शन होल्ड नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इमोशनली डिस्टेंट है। डिसीजंस कोई हो सकता है इनके दिमाग में प्रोसेस हो रहे हैं, तो एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज हो रही है, अटैचमेंट धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी जैसे पेंडिंग हो वैसा है। चलिए देखते हैं इस कनेक्शन में क्या चीज है जो इनको जोड़ के रखे हुई है। चूज योर बैटल्स वाइजली एंड ट्रस्ट। देखिए, बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस मुझे दिखते हैं जहाँ पे आपके पर्सन को शायद लगता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चीज है जिसको मैं इस समय डील करूं, जिस चीज के साथ। अम, ये है जहाँ पे ये पर्सन कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हैं कि मैं अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, या मैं सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, पीस मेंटेन करना चाहता हूँ। तो वो फाइट कर सकते हैं, चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसली बैक ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इस समय या अभी जो भी चल रहा है उस सिचुएशन में इस चीज़ को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। ट्रस्ट इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ये ट्रस्ट पर्सन पे नहीं, ये सिचुएशन पे है। जैसे टाइम के साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो ये डीले कर रहे हैं, ये एक्टिवली होल्ड नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन को। एनर्जी है जैसे कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना, सिचुएशन को डिस्टर्ब ना करना, टाइम पे छोड़ देना। सो इसलिए ये कनेक्शन अभी भी चल रहा है।
इसलिए नहीं कि इमोशनली स्ट्रांग है, क्योंकि वो तो हमने देखा है इमोशंस तो डिटैच से हैं, पर क्योंकि इस कनेक्शन को अलाउ किया जा रहा है कि चलते रहने दो, घिसड़ते रहने दो, इसलिए चलता चला जा रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फील हो रहा है इस वक्त। सेक्रल चक्रा, ओवरऑल एनर्जी, विन और लूज। देखिए, इनको मालूम है इनको कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। विन और लूज और ये डे ड्रीम्स और डिसीजंस आया था पहले। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, सेक्रल चक्रा है जहाँ पे एक डिजायर और अट्रैक्शन वाली एनर्जी है। अगर ये पर्सन ऑनेस्ट होते तो ये आपको बोलते कि आपकी तरफ एक खींचते चले आते हैं, जैसे खींच है आपके साथ, नेचुरल पुल फील होता है। जैसे आपके साथ कनेक्शन जो है वो मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक इमोशनल एनर्जेटिक कनेक्शन भी है, क्योंकि जैसे डेविल एनर्जी है उसमें बहुत ज्यादा कार्मिक या फिजिकल सेक्सुअल पुल होता है। सेक्रल चक्रा जो है ये डिजायर्स और सेक्सुअल पुल होता है डेफिनेटली, बट ये एक यू नो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक अट्रैक्शन भी है, ये सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है। तो आपके साथ जैसे अलाइव फील करते हैं, आपके साथ इंटेंसिटी फील करते हैं। और इस कनेक्शन को एक रिस्क की तरह देखते हैं। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो ये क्या जीतेंगे क्या लूज करेंगे, वो भी इनके दिमाग में चल रहा है। क्या ये वर्थ होगा या मैं कुछ लूज कर दूंगा, उस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं। तो दिल तो कहता है कि आगे बढ़ो, इसकी तरफ जाना है क्योंकि यही तुम्हें चाहिए, और दिमाग कहता है कि ये इजी नहीं होगा, सो सोच समझ के आगे बढ़ो। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इमोशनल पुल डेफिनेटली है, लेकिन रिस्क का फियर जो है वो, रिस्क और फियर उन्हें कहीं ना कहीं आई डोंट नो रोक देता है, या वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं आगे बढ़ने की। तो बहुत ही कैलकुलेटिव इंसान है ये, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आपके और इनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या एनर्जी होने वाली है, क्या एनर्जी है आपके और इनके फ्यूचर की। हीलिंग बिगिंस, मूव, सीक, ओवरऑल एनर्जी, थर्ड आई चक्र। देखिए कुछ यहाँ पे हीलिंग आप दोनों के बीच में आपके कनेक्शन में होगी। जो भी पर्दा पड़ा हुआ है इस समय, वो पर्दा हटेगा, कोई चीजें सामने आएंगी, कुछ चीजें एक्सप्रेस करी जाएंगी। ये कनेक्शन आप दोनों को चेंज करने वाला है। जो भी हर्ट, कंफ्यूजन, पास्ट का वेट है, वो धीरे धीरे जैसे रिलीज होना स्टार्ट होगा। ये कनेक्शन आप दोनों के लिए एक हीलिंग ट्रिगर बन गया है या बन रहा है। देखिए ये जो भी स्टैग्नेशन वाली एनर्जी है, रुकी हुई एनर्जी है, वो आगे बढ़ेगी, मूवमेंट होगा। यहाँ पे एक दूसरे के साथ आप बंधे हुए हैं, आप चाहें या ना चाहें, पर एनर्जेटिकली आप बंधे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे दिल एक ही है दोनों के पास, दोनों उसी को शेयर कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो एनर्जेटिकली हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ये एनर्जी आगे जाके ये कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। जहां पे भी इस समय आप हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप दोनों की बातचीत दोबारा शुरू होगी। अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या है उनके बारे में बात हो सकती है, उस तरह की एनर्जी है। आप दोनों अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, पर स्टक एनर्जी नहीं रहेगी। देखिए सीख जो है वो है जहाँ पे कनेक्शन आपको अंदर से कुछ देखने के लिए मजबूर कर रहा है। अम, क्या आप चाहते क्या है, क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपको खुशी देगा। ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, ये सेल्फ रियलाइजेशन भी है। अगर आप इसको देखें तो ये आंखें बंद है। अगर आप हैंड्स की पोजिशनिंग देखें तो जैसे हाथ खुले हुए, तो एक ओपननेस भी सिखा रहा है ये आपको। और थर्ड आई चक्र, देखिए यहाँ सब कुछ क्लियर होता है, इल्यूजन्स ब्रेक होंगे। ये भी वही बोल रहा था कि कुछ पर्दा हटेगा, कुछ चीजें सामने आएंगी, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और उनको भी क्लैरिटी मिलेगी।
तो फ्यूचर एनर्जी में हीलिंग, मूवमेंट, क्लैरिटी और सच का सामना आगे आने वाला है। ये कनेक्शन या तो इवॉल्व करेगा या आपको इवॉल्व कर देगा। दोनों केसेस में आप सेम नहीं रहेंगे। देखिए, हर कनेक्शन का पर्पस सिर्फ साथ रहना नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कनेक्शन साथ नहीं रहेगा, पर कभी कभी वो आपको आप तक लेके आता है, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप इस कनेक्शन का क्या करेंगे। और ये कनेक्शन आपको क्लैरिटी देने वाला है, इसमें आप लूज नहीं करेंगे, इसमें आप समझ रहे हैं। और जब आप अ, पूरी तरह से सिचुएशन को आप क्लैरिटी आएगी, तब आप जो आपके लिए ठीक है आप उसको चूज करेंगे। सी, ये कनेक्शन आपकी लाइफ का आंसर नहीं है, ये आपको आपके आंसर्स तक लेके जा रहा है किसी तरीके से। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।